तो बच्चे 11वां प्रश्न है। इसमें दिया गया एक माइनस 6x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये तो एक वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग है, पर ये किसी का वर्ग है क्या? 6 नहीं भाई। तो ये क्या है, मध्य पद दिया गया, यानी कि हमें b का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना। ये होता है फॉर्मूला इसका। अब यहाँ पे हमें b निकालना है, ये चीज हमें दी गई है और ये चीज इसमें दी गई है, ये चीज निकालना है। तो ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो मध्य पद है यानी कि जिसके साथ चर है और जिसकी घात 1 है, उसको क्या कर देना, उसमें जो गुणांक है यानी कि 6 यहाँ पे गुणांक है, इसका आधा कर देना है और इसी का वर्ग कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस 2 गुना, यहाँ पे पहला पद तो यही है, दूसरा पद यहाँ पे क्या रख दे भाई, 3 रख दे, ठीक है। 6 का आधा करोगे 3 ही आएगा ना, 3x रख दें और इसको सॉल्व करें, यही आएगा। हाँ, अब भी कैसे निकालते हैं बता रहे, भी 6 का आधा करो 3 कर दो और यहाँ पे x है तो x का वर्ग कर दो। ये तो ये क्या बन गया, ये बिल्कुल ऐसे बन गया, इसका ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3x है, इसका पूर्ण वर्ग बन गया। तो क्या इसमें हमने जोड़ा है, ये चीज हमने जोड़ी है इसमें, 1 माइनस 3 दूने 6x प्लस 9x की घात 2, इसका पूर्ण वर्ग हो गया है इसका पूर्ण वर्ग क्या है, 1 माइनस 3 का होल वर्ग का है, यही आएगा करने पे, उसका पूर्ण वर्ग है। तो क्या जोड़ा हमने इसमें, 9x को जोड़ा, तो लिखेंगे अतः 1 माइनस 6x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है, 9x की घात 2, 9x की घात 2 जोड़ना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा, 1 प्लस 19x, ठीक है। इसमें भी पहला पद है, ठीक है, और ये बीच वाला पद है b, इसमें भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, 19 का आधा कर देंगे और उसको 2 से 19 का आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो और उसी का वर्ग कर देंगे, वही इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी का होल वर्ग, a वर्ग b वर्ग 2ab, तो पहले पद का वर्ग हो गया, ठीक है। तब तब पहले का वर्ग हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुना b का क्या बताया, 19 का आधा कर दो, ठीक है। तो 19 का आधा, और a क्या है, a वाला पद पहला पद ये है, 1 हो जाएगा, और x भी है तो इसी में x लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लगा ही नहीं है, लगा होता तो लगाते, यानी कि जो b है उसी में x लगेगा, तो ये 19/2x से हमें करना पड़ेगा, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी b, तो इसी का वर्ग करना पड़ेगा, ये क्योंकि b का वर्ग है तो इसी का वर्ग करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया है, ठीक है। क्या बन के आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 19x, ठीक है। और 19x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 361 x की घात 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो ये बन के आएगा। अब ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। तो क्या हमने जोड़ा है, इसमें इतना चीज जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा हुआ है बस उसी को लिख देंगे, अतः 1 प्लस 19x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 361 x की घात 2/4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये जोड़ना पड़ेगा। 4x की घात 2 माइनस 12xy, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे
इसके अंदर ए के स्थान पे क्या है, ए का वर्ग के स्थान पे क्या है, 2x का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का 2 गुना, ठीक है, ये माइनस वाला दरअसल फॉर्मूला, क्योंकि माइनस लगा है तो ये वाला पद माइनस होगा, है ना, ये -2 ये भी होगा। तो -2 हो गया, ए के स्थान पे क्या है 2x रखा है, तो बी के स्थान पे क्या रख दें कि ये क्या हो जाए 12 हो जाए, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और y रखना पड़ेगा क्योंकि x तो है, y और रखना पड़ेगा, ये हो गया। ये चीज हो गई, तो ये पता चल गया। और साथ में अब b के स्थान पे क्या रखा है 3y, यानी कि 3y का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 3y का वर्ग। अब ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन चुका है। तो इसमें क्या ऐड हुआ है, 3y का स्क्वायर ऐड हुआ है, इसी को लिख सकता हूं मैं 4x का स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अतः 4x की घात 2 माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9y जोड़ना पड़ेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, 49y² माइनस 56yz, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तब इसका एक किसी का स्क्वायर वो क्या है, तो यहाँ a है ये, और ये क्या है इसका b, हमें पता ही करना है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज को, माइनस 2 गुना a के स्थान पे 7y गुना b के स्थान पे क्या रखे भाई, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो ये 56 है उसको इस चीज से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से इसको काटो, कितना आएगा 28 आ गया, 7 चौक 28, 4 आ गया, y से y कट गया, तो क्या बचा 4z, यही बचा। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 56 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जो चीज आपने मल्टीप्लाई है b क्या होता है, यही b है, और इसी का वर्ग कर दो, यानी कि 4z का वर्ग, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ा इसमें, ये चीज जुड़ी, ये तो सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 49y² माइनस 56yz प्लस 4 चौक 16 जेड का स्क्वायर। तो क्या जोड़ा हमने, ये जोड़ा, तो इसमें लिखेंगे अतः 49y² माइनस 56yz को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 16z² जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 16z² जोड़ना पड़ेगा, ये इसका जवाब हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, 16x² प्लस 40xy, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं भाई ये क्या है, प्लस वाला ही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² b² प्लस 2ab, तब a² के स्थान पे ये दिया गया और इसके स्थान पे ये दिया गया, तो इस चीज को हमको इस रूप में लाना है। तो ये किसका a का स्क्वायर, तो 16 क्या लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको 2 गुना a की जगह पे 4x गुना b, इसमें ऐसा क्या नंबर है, क्या और गुना कर दे कि 40 हो जाए, तो इसको निकालने के लिए 40xy में यहाँ पे इसी से भाग कर दो, 2 गुना 4x से भाग कर दो, 2 से 40 को भाग करोगे 20 आएगा, 4 पंचे 20, 5 आ गए, x से एक x कट गया, बचा क्या 5y, यानी कि 5y से गुना करना पड़ेगा, और यही वैल्यू क्या होती है b की वैल्यू होती है, और इसी का वर्ग कर दो, इसी का वर्ग कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4 चौक 16 x² प्लस 40xy प्लस 25y², तो इसमें क्या जोड़ना पड़ा 25y² जोड़ना पड़ा, तो आंसर लिखेंगे अतः 16x² प्लस 40xy को पूर्ण वर्ग बनाने
के लिए 25y² जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 16वां प्रश्न कंप्लीट होता है और हमारी इस तरीके से अभ्यास प्रश्न 5.11 भी कंप्लीट होता है।